आईसी हमारी PU301, यहाँ पर भी हमने लिया PU301, ठीक है ना। आसूस का है ये LA7322P। ये हमारा क्या है, स्टैंड बाई आईसी। आईसी कौन सी है, कोड दे रखा है EM, यहाँ पर आईसी पे लिखा हुआ है EM, लेकिन स्कीमेटिक में देखें तो EM लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा, RT8205L, ये आईसी है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप सीक्वेंस लोगे तो पहला सीक्वेंस क्या दोगे, पिन नंबर 16 को। पिन नंबर 16 आपका V++ लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर 19 वोल्ट आएगा। तो फर्स्ट सीक्वेंस हमारा ये हो गया। चेक करो इसको, पिन नंबर 16 लेना है। तो अगर आप आईसी की काउंटिंग अगर देखेंगे 1 2 3 4, अच्छा 6 है ना, तो 6 6 12 13 14 15 16 नंबर ये हो गई। मतलब ये जो ट्रैक है मेरा, ये मेरा 16 नंबर का है, ठीक है ना। तो मैं इस ट्रैक पे अगर चेक करूंगा, यहाँ पर शायद ये कैपेसिटर पे मेरे को क्या मिलना चाहिए, 19 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, वोल्टेज पे ले लेता हूँ मैं मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज पे ले लिया है, ठीक है ना। अब जैसे मैं अपने डीसी को ऑन करूंगा, यहाँ पर आ रहा है 19 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर हमने ट्रैक पे चेक किया। अब 19 वोल्ट क्या है, अगर आप इसको देखोगे स्टेबल होना चाहिए। 19 वोल्ट मेरा स्टेबल होना चाहिए, नहीं कि फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर ये फ्लक्चुएट हो रहा होगा तो फिर एलडीओ वोल्टेज पे दिक्कत दे सकता है। ये मेरा स्टेबल है, मेरा पहला सीक्वेंस क्या जाता है, करेक्ट जाता है। देन उसके बाद विन के बाद इस आईसी में नंबर 2 पे हमें क्या चेक करना है, नंबर 2 पे क्या चेक करना होता है सीक्वेंस अगर हम लेंगे तो पिन नंबर 13 जो लिखा हुआ EN। अब EN पिन पे अगर आप देखोगे तो EN पिन की बाइसिंग कैसे की गई है, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो इसकी बाइसिंग की गई है, कैसे की गई है, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज डिवाइडर दे रखा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आ रहा होगा, है ना। कैलकुलेट अगर करोगे, कैलकुलेटर से मैं देख लेता हूँ, 19 वोल्ट का है ये कैलकुलेशन। तो 19 इंटू 95.3 डिवाइडेड बाय 595 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 595 दे देता हूँ। ये 3 वोल्ट के आसपास बता रहा है। क्या बता रहा है, 3 वोल्ट। तो मेरे को यहाँ पर 3 वोल्ट अप्रॉक्स मिलना चाहिए, है ना। इसमें क्या इंटरनल नहीं है, इसमें क्या है, पिन नंबर 13 पे इस रजिस्टर के द्वारा वोल्टेज को दिया गया है डिवाइडर बना के। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो पिन नंबर 13 हमारे लिए यही हो जाएगा। इसको मैं इस पे चेक कर सकता हूँ, ये जो यहाँ पर दे रखा है एक पैड, इस पे मैं चेक कर सकता हूँ। तो इस पे मैं चेक कर रहा हूँ, देखो ठीक है, मेरा वोल्टेज मेरा करेक्ट है, ये सीक्वेंस भी करेक्ट जा रहा है। जैसे इस आईसी को विन मिलेगा, एनेबल मिलेगा, ऑटोमेटिक आपका एलडीओ आउट होगा। तो एलडीओ आपको दिख रहा है पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17। तो पिन नंबर 8 लिखा है वीरेज 3 और 17 लिखा है वीरेज 5। तो इन दोनों पिन पे आपको एलडीओ वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो एलडीओ वोल्टेज हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, दो बातें हो सकती है। एलडीओ वोल्टेज हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। जब आप ट्रबल शूट करोगे केस को, तो यहाँ पर आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है कि एलडीओ जो है 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ का ओके इम्पिडेंस क्या है, वो आप पहले से प्रैक्टिस करके रख लो। तो अगर मैं इम्पिडेंस के लिए जाऊँ, तो इम्पिडेंस के लिए मेरे को डायोड को लेना पड़ेगा, तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लेना पड़ेगा। मैंने डायोड रेंज पे ले लिया, मेरा डायोड रेंज आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो डायोड रेंज आ गया। तो इसका आप इम्पिडेंस नोट करके रख लो पहले ही, है ना, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17 का। तो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17 में लेता हूँ, ये 6 हो गया, ये पिन नंबर 8 हो गया। ये रहा इसका इम्पिडेंस, देखो 633, है ना। मतलब आप जब भी इसको चेक करोगे ना, आपको 400 से ज़्यादा ही मिलेगा। और फिर क्या है, पिन नंबर 8 के अलावा पिन नंबर 17। तो पिन नंबर 17 का मतलब हो गया ये वाली पिन, देखो 565, ये इसका ओके इम्पिडेंस है। इस बात का ध्यान रखना। इम्पिडेंस आप जैसे जैसे आप
प्रैक्टिस करते जा रहे हो, आप इसको नोट डाउन करते रहना, एक ओके इम्पिडेंस ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा। मेरा इम्पिडेंस परफेक्ट है ना। अगर इम्पिडेंस परफेक्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं इश्यू होता है इस पाथ में, ये आपको जहाँ भी जा रहा है। तो हमारा जो 3 पहले देख लेते हैं, हम अपनी टेस्टिंग पहले कर लेते हैं, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17। तो पिन नंबर 8 को मैं पहले लेता हूँ, पिन नंबर 7 ये है, पिन नंबर 8 हो गया। मेरी टेस्टिंग कहाँ हो रही है देखो, यहाँ पर। मैं पिनों पे नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें एक बार वोल्टेज रेंज पे लाओ अपने मल्टीमीटर को, हमने ऑन किया। पिन नंबर 8 का करेक्ट है वोल्टेज, स्टेबल है। फिर हम आ गए पिन नंबर 17 के लिए। तो 17 के लिए मैं इस पे रख लेता हूँ। ये भी ठीक है हमारा, देखो 5.09, ठीक है ना। अब जब ये स्टेप्स पूरा हो गया तो अब हमें ये देखना है कि 5 वोल्ट आउट हो गया, 3 वोल्ट आउट हो गया। तो 3 वोल्ट तो एक्सटर्नल काम के लिए है, ठीक है ना। आयो को जाएगा, आरटीसी सर्किट को जाएगा, पावर बटन को जाएगा, और 5 वोल्ट जो बनता है वो इंटरनल सर्किट के लिए काम में आता है। तो ये जो 5 वोल्ट बनेगा तो इंटरनल सर्किट में जाएगा, तो ऑटोमेटिक अब मेरा रेफरेंस आउट हो जाना चाहिए। अगर इंटरनल सर्किट्स को 5 वोल्ट मिला एज ए इनपुट तो रेफरेंस आउटपुट हो जाना चाहिए। तो रेफरेंस क्या मेरा पिन नंबर 3। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 वोल्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पर मुझे 2 वोल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 आपका ये हो गया। तो इसका मैं टेस्टिंग किस पे करूँ, ये 3 और 4 मेरे को लग रहा है शायद ये जो ट्रैक है ना आपस में जुड़ा हुआ है, देखो गौर से, लग रहा है आपको 3 और 4 का ट्रैक आपस में जुड़ा हुआ है। तो आप अगर देखोगे 3 नंबर आपका रेफरेंस है, 4 नंबर क्या है टॉन सेल, टाइम ऑन सेलेक्टर। तो इसका मतलब पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 दोनों पे मेरे को सेम वोल्टेज मिलेगा। तो आप इस पॉइंट पे चेक कर लो, कंफर्म हो गए हम 3 और 4 दोनों को सेम वोल्टेज जा रहा है। रेफरेंस का वोल्टेज कितना होगा यहाँ पर 2 वोल्ट। तो देखिए आ रहा 2 वोल्ट, करेक्ट। आप इस पैड पे भी चेक कर सकते हो, थोड़ा सा ना वही है जो मैंने बोला, थोड़ा सा इसका जो पेंट होता है ना वो हटा दोगे ना इसका, तो इस पे भी चेक में टेस्टिंग में आ जाएगा। देखो आ गया ना, थोड़ा सा हल्का खुरच दो, इस पे भी टेस्टिंग में आ गया। तो टॉन्सेल की जो यहाँ पर सेटिंग की गई है रेफरेंस के जरिए, तो ये अलग अलग हो सकता है। टॉन्सेल आपको ग्राउंड भी हो सकता है, टॉन्सेल पे 5 वोल्ट भी आ सकता है। तो ये अलग अलग सेटिंग्स है, हमें जो एस्टिमेटिक बता रहा है वो होना चाहिए। अब इतना हो गया, और कोई टेस्टिंग है क्या बिफोर इनेबल, और कुछ हमें चेक करना है? और कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप देखोगे और कुछ चेक करने के लिए नहीं है। अब जब इनेबल आएगा तो इनेबल कहाँ आएगा, इनेबल मेरा कहाँ आएगा, अगर आप देखोगे इनेबल कहाँ आएगा, तो आप अगर इस आईसी में देखोगे तो ये आईसी बेसिकली क्या है, सेल्फ एनेबल कॉन्सेप्ट का है। इसमें ये जो 18 नंबर पिन है ना बेसिकली ये होता है एनेबल के लिए, लेकिन इसको क्या कर रखा है इन्होंने, क्रॉस कर रखा है, मतलब ये सेल्फ एनेबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन वही बात, सेल्फ एनेबल कॉन्सेप्ट है, फिर भी बैटरी मोड के लिए तो पावर का कंजम्पशन बचा करना है ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये एंट्री पिन पे लॉजिक लगा रखा है। तो एंट्री पिन पे जो लॉजिक लगा रखा है, तो ये आगे एंट्री पिन जा रहा है, देखो एंट्री पिन का लॉजिक आपको कहाँ मिलेगा, लॉजिक इसका यहाँ है, ये देख लेता हूँ मैं, ये देखो एंट्री पिन का लॉजिक ये है। तो अभी क्या है, मेरा एडाप्टर मोड है, एडाप्टर मोड है तो मेरा ये इस पॉइंट पे, ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, तो VL का मतलब 5 वोल्ट, और यहाँ पर मेरे को अभी 3.3 वोल्ट अप्रॉक्स मिलेगा, कम से कम 3.3 वोल्ट मिलेगा। अब ये वोल्टेज आएगा क्या, अगर मैं देखूं, ठीक है मैंने बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट आता है, ये तो कॉमन सी बात हो गई, 3.3 वोल्ट आता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी अकॉर्डिंग टू सर्किट चलना है मुझे, अकॉर्डिंग टू सर्किट चलना है। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर इतना तो श्योर है कि वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आएगा तो ये ऑन होगा, ऑन होगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक लो होगा, ये लो होगा तो ऑटोमेटिक ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, और ये भी ऑफ कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये हाई पे रहेगा, ये हाई पे रहेगा। और अगर ये हाई पे रहेगा तो मेरा यहाँ पर क्या वोल्टेज बनना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू रजिस्टर यहाँ पर 1.62 और यहाँ पर 1.4, यही बोला मैंने। पहले हम इस चीज को जब वहां जाएंगे, तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ।
तो ये मेरा पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6 है, जो कि एन ट्रिप है। यही एनेबल है, यही ट्रिप है, ठीक है ना। एनेबल कब है? अकॉर्डिंग टू रजिस्टर अगर वोल्टेज बन रहा है तो एनेबल है, और अकॉर्डिंग टू रजिस्टर अगर वो वोल्टेज नहीं बन रहा है, ये लो है, तो वो ट्रिप हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1 के लिए मेरा ये रहा, ये पिन नंबर 1 है। सही हूं मैं? 1.60 राउंड फिगर, ठीक है, ठीक है ना, परफेक्ट है। और फिर मेरे को क्या देखना है? पिन नंबर 6, यहाँ पर 1.4, तो पिन नंबर 6 के लिए मेरा ये हो गया। ठीक है, 1.39 मतलब राउंड फिगर 1.40 जा रहा है, परफेक्ट है। मतलब अभी आईसी मेरी क्या है? एनेबल मोड में। अभी ये ट्रिप मोड में नहीं है, अभी क्या है? ये एनेबल मोड में है, समझ गए ना। ट्रिप मोड में कब आएगी? अगर मैं अडेप्टर हटा लूंगा और केवल बैटरी लगी रहे, अडेप्टर हट गया बैटरी लगे रहे, तो ये ट्रिप मोड में रहेगा। तो ट्रिप मोड से एनेबल मोड में कब आएगा? जब हम पावर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी अगर आप देखोगे, ये लॉजिक को हाई पर रखा गया है, ये लॉजिक को हाई पे रखा गया। ये हाई पे कैसे रखा गया? तो इसके जरिए, इसके जरिए यहाँ पर हाई पे रखा गया। ये मेरा अभी ऑन कंडीशन में है। ऑन कंडीशन में मतलब ये मेरा लो है। अब यहाँ क्या वोल्टेज आ रहा है? यहाँ क्या वोल्टेज आ रहा है? तो ये वोल्टेज क्या आ रहा है? तो वोल्टेज पॉइंट तो ये रहा, वोल्टेज पॉइंट यही है ना। लेकिन यहाँ वोल्टेज लिखा नहीं है, क्या लिखा है? VS। अब VS क्या होता है हमें पता करना पड़ेगा ना। VS क्या होता है हमें पता करना पड़ेगा। तो VS पहले पता कर लेता हूं मैं। सर्च करेंगे तो VS हर VS को दिखाते दिखाते लेट कर देगा। तो VS मेरा कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। अब यहाँ क्या वोल्टेज है? आइडिया लग रहा है? ये विन वोल्टेज पॉइंट मेरा ये हो गया। ये विन यहाँ पर आ रहा है, डायोड को क्रॉस करके यहाँ पर पैरेलल में 2 रजिस्टर लगे हैं। तो मोटा मोटी एक आइडिया लग रहा है कि विन के आसपास ही वोल्टेज यहाँ पर बनेगा। कैलकुलेशन लेने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा विन के आसपास यहाँ पर वोल्टेज बनेगा। मतलब विन अगर आप बोलते हो आप 19 वोल्ट, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, तो मान के चलो 16-17 वोल्ट तो बनेगा ही, है ना। तो उस हिसाब से अगर 16-17 वोल्ट भी जो भी बन रहा है ना, ये PQ3 पे देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर PQ3 पे देखना पड़ेगा। तो हम PQ3 क्यों ढूंढे? हम सीधा सीधा यहीं पर आ जाते हैं, इसको ढूंढ लेते हैं। अब इस पे देखो, अगर हम कह रहे हैं कि VS इक्वल टू 17 वोल्ट, सपोज मैं बोल रहा हूँ VS इक्वल टू 17 वोल्ट, तो इसका कैलकुलेशन कर लो, उस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज बनेगा। अगर मैं बोला 17 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 142, राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, तो 5 वोल्ट के आसपास, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? वही 5-6 वोल्ट के आसपास बनेगा, है ना। तो इसको हम ढूंढ सकते हैं, इसको ढूंढ लो। ये मेरा क्या है? PQ308। PQ308 मेरा बैक साइड में होगा। मैं इसका बैक साइड लेके आता हूँ। ये रहा PQ308, है ना। तो PQ308 क्या है? एक ट्रांजिस्टर है। ये इसका बेस हो गया, ये इसका कलेक्टर हो गया, इसका एमीटर हो गया। तो बेस पर 5-6 वोल्ट मिलेगा। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, एमीटर हो गया। तो आप देख सकते हो जैसे बेस पे वोल्टेज आएगा, कलेक्टर एमीटर आपस में कंडक्ट हो जाएंगे। एमीटर चूंकि क्या है? ग्राउंड है, तो ये भी ग्राउंड हो गया। अब ये ग्राउंड अगर हो गया तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हो ये मेरा इस आईसी के इस लेग पे जा रहा है। ये कौन सी आईसी है? तो यही वाली आईसी है, PQ370B। देखो आप यहाँ पर गौर से, PQ307B। तो जैसे ये कंडक्ट किया, ये ग्राउंड यहाँ पर आया, मतलब पिन नंबर ये कौन सा है? पिन नंबर 5 है, पिन नंबर 5। और ये आपको इंटरनली पिन नंबर 2 से भी जुड़ा है, मतलब पिन नंबर 2। ये सारे के सारे क्या हो जाने हैं? लो हो जाने हैं। और लो होते ही क्या हो जाएगा मेरा? ये किस कंडीशन में आ जाएगा? ऑफ कंडीशन में। और अगर ये नहीं आया बेस पे कोई वोल्टेज, मैं दोनों कंडीशन आपको दिखाऊंगा। अगर बेस पे कोई वोल्टेज नहीं आया तो मेरा ये VL जो है, ये VL मेरे को पिन नंबर 5 यहाँ और यहाँ मिलेगा। तो फिलहाल
जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जा रहा हूँ तो देखो ये इसका बेस हो गया PQ308 का, ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, राउंड फिगर ठीक है मेरा वोल्टेज है ना। तो मेरा ये कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, तो सीधा सीधा अगर आप यहाँ पे देखोगे पिन नंबर 5, इसका पिन नंबर 5, तो इसका पिन नंबर 5 पे मेरे को अभी कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। तो आ जाओ पिन नंबर 5 को चेक करता हूँ मैं, कोई वोल्टेज नहीं ना। एक सेकेंड, इसको वोल्टेज पे लाओ, वोल्टेज पे लाओ। अब पिन नंबर 5 पे देखो अभी कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि अभी क्या मेरे पास बैटरी नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता, यहाँ पर 5 वोल्ट बन जाता है। एक दूसरा भी ट्रिक है, अगर मैं इसका बेस को लो कर दूँ, इसके बेस को अगर मैं लो कर दूँ तो यहाँ पर मेरा 5 वोल्ट बन जाएगा। अगर मैं इसके बेस को लो कर दूँ तो मेरा यहाँ पर 5 वोल्ट बन जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि एडाप्टर मोड में यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, इस पर वोल्टेज आने के कारण आपका ये क्या हो जा रहा है, कंडक्ट होकर के इसको लो कर रहा है, लो करने की वजह से यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। और जब यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप अगर इसमें देखोगे कि इसका जो पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, पिन नंबर 3 पे वही वोल्टेज मिलेगा जो एंट्री वाला वोल्टेज है, ठीक है, 1.40 वही है ना एंट्री वाला वोल्टेज। पिन नंबर 6 कौन सा हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये तो नहीं है, नहीं इधर, ठीक है, देखो 1.6 वोल्ट है ना, पिन नंबर 6 के ट्रैक पे मैंने चेक किया। तो कुल मिला के अभी मेरा एंट्रिप कॉन्सेप्ट यही होता है। तो एंट्रिप कॉन्सेप्ट में आपको यही देखना होता है कि ये जो है, ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे वोल्टेज आया कि नहीं आया। तो अभी जो हम देख रहे हैं इस बोर्ड में क्या है, ये वोल्टेज एक डिवाइडर से आ रहा है, बाकी बहुत से बोर्ड में आपको ये वोल्टेज आयो चिप से आता हुआ मिलेगा, समझ गया ना, ये वोल्टेज आयो चिप से आता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो जब इतना आ गया, इतना हमने क्लियर कर लिया, इतना हमने क्लियर किया, जब यहाँ आ गया तो ऑटोमेटिक मेरी स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी स्विचिंग स्टार्ट होते ही, अब अगर आप देखोगे स्विचिंग स्टार्ट होगा तो मैं आपको सीधा सीधा क्या चेक कराऊँ, पिन BST पिन पे आपको एक बूस्ट वोल्टेज मिलेगा पिन नंबर 9 पे और पिन नंबर 22 पे, क्योंकि मेरी स्विचिंग स्टार्ट है। अगर मैं DSO से नहीं, मैं मीटर से ही चेक कर रहा हूँ, आपको मीटर से ही बूस्ट वोल्टेज बता रहा हूँ। तो इसके लिए एक बार मैं बोर्ड को इधर करूँगा। तो बूस्ट पिन क्या है, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 22। तो पिन नंबर 9 पे आ जाओ पहले। पिन नंबर 9 मतलब बूस्ट पिन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये रहा वो रजिस्टर, आई थिंक ये कैपेसिटर भी यही है ना। तो पिन नंबर 9 का स्टेटस मेरे को जो ट्रैक नज़र आ रहा है, शायद इस पे चेक कर सकता हूँ ना मैं। देखो करने के लिए मैं पिन पे भी चेक कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं पिन पे नहीं चेक कर पाऊंगा, पिन पे भी जा सकता हूँ, है ना। अब इसमें पिन पे जब चेक करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ भाई आपका निशाना सही होना चाहिए। पता चला कि आपने 2 पिन को ऐसे शॉर्ट करके बोर्ड को ऑन कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिनों पे चेक करने से बचो, उसके नज़दीक के ट्रैक पे चेक करो, समझ गया ना। पिन पे भी चेक करना, तो जैसे मेरी प्रैक्टिस है तो मैं तो आराम से चेक कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिन नंबर 9 पे ही जाएगा ये, समझ गया ना। तो पिन नंबर 6 7 8 9 वोल्टेज क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बढ़ के मिल रहा है ना, 7 के आसपास मिल रहा है, 6.7। तो इस पे भी बूस्ट वोल्टेज है ये। अगर DSO से चेक करता तो मेरे को पल्स मिलता। और पिन नंबर 22, तो 22 का मतलब ये रहा, ये वाली पिन क्या मिल रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये वोल्टेज बूस्ट कर रहा है। दैट मीन्स मेरी स्विचिंग स्टार्ट है, स्विचिंग स्टार्ट है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है। तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए, फीडबैक VO। तो VO पे क्या मिलेगा, जो एज इट इज वोल्टेज है वो, और फीडबैक पे वही 2 वोल्ट के आसपास, ठीक है ना। तो पिन नंबर 24 भी देख लेते हैं। पिन नंबर 24 के लिए ये रहा, ठीक है, पूरी 5 वोल्ट। और पिन नंबर 24 पे 5 वोल्ट है। तो इसका जो फीडबैक है पिन नंबर 2 7, उस पर आपको डिवाइडर के जरिए वोल्टेज मिलेगा। तो ये फीडबैक वाला रजिस्टर शायद यही लग रहा है मेरे को, है ना। तो सीधा सीधा पिन नंबर 2 पे देखो अप्रॉक्स 1.99 बोलते हैं, तो आपको राउंड फिगर 2 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिलना चाहिए। अच्छा, फीडबैक पे मैं थोड़ा वो रख दिया है, प्रॉप रख दिया, तो थोड़ा सा उस वजह से दिक्कत आ रहा है।
तो आप फीडबैक पे वोल्टेज ना भी देखो तो आप ये मान के चलना कि आपका जो रजिस्टर है ना ये परफेक्ट होना चाहिए, और ये रजिस्टर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या फीडबैक के लिए अगर वोल्टेज नहीं भी पता चल रहा है, ये मेक श्योर कि ये जो दोनों रजिस्टर है ये आपके परफेक्ट होने चाहिए फीडबैक में। तो सब कुछ अगर ओके रहता है इस आईसी का, तो लास्ट में क्या जनरेट कर देता है ये पावर गुड। पावर गुड यूटिलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस आईसी में अगर मैं देखूं तो पावर गुड का यूटिलाइज हुआ है, कहीं ना कहीं ये गया है तो ये यूटिलाइज में आया है। क्या वोल्टेज बनेगा, तो जो इसके ऊपर पुल अप होगा 3 वोल्ट या 5 वोल्ट। तो पिन नंबर 23 पे आप देख लोगे, पिन नंबर 23 के लिए क्या आ रहा है, ठीक है मेरा 4.8 मतलब राउंड फिगर 5 वोल्ट है। तो मेरा ये करेक्ट है, मेरा आईसी पूरा काम कर रहा है। तो मतलब चेक करने का ये स्टेटस हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ है जो हमने नहीं देखा, हमने जैसे स्किप सेल को छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। स्किप सेल पे क्या आएगा, 2 वोल्ट रेफरेंस ही आएगा। तो इस तरह करके आप 1 बाय 1 सभी आईसी को चेक कर सकते हो। तो ये टेस्टिंग क्या हो गई, मल्टीमीटर के द्वारा, है ना, मल्टीमीटर के द्वारा चेक करना एक टेस्टिंग होता है, डीएसओ के द्वारा चेक करना, ठीक है ना। तो मतलब यही है, आप इस आईसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, बिफोर इनेबलिंग, आफ्टर इनेबलिंग, और फिर आप इसका सारा का सारा सीक्वेंस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसकी टेस्टिंग यही है। अब जितनी भी आईसी हैं जो भी यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ, ऑफलाइन में आ जाओ, ये सारा का सारा यही सीक्वेंस पे आपको आधारित है ना। मैंने यहाँ पर ये एक आईसी 2 आईसी का सीक्वेंस दिया, यहाँ पर मैंने एक और आईसी है RT8243 है, इसका भी सीक्वेंस दे दिया है, पूरा का पूरा यहाँ पर सीक्वेंस लिख दिया है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, कल आएंगे, कल एक बार फिर से हम सीक्वेंस देखना होगा तो सीक्वेंस देख लेंगे अलग अलग आईसी का, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।